अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी क्लास नंबर 10 है ऑडिटिंग की। इससे पहले हमने 9 क्लासेस ले ली हैं ऑडिट की। तकरीबन हमने ऑलमोस्ट 80% ऑडिट का जो कोर्स है, जो मेजर टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके अगर टेस्ट या इंटरव्यू है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने मेजर जो टॉपिक्स है वो कवर कर लिए हैं। आप वो पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट लाइकली एरर्स कि कौन कौन से एरर जो हैं वो ज़्यादातर जो है ऑडिट में आते हैं, और इसके बाद हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है इनसफिशिएंट कंट्रोल ओवर द क्रिएशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाते हैं वो ठीक तरीके से नहीं बनता, उस पर ओवर जो कंट्रोल होता है वो ठीक नहीं होता। इसके बाद दूसरे नंबर पर है इन द क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट रिसीवेबल्स एंड पेबल्स आर डिस्टॉर्टेड। जो रिसीवेबल्स और पेबल्स होते हैं उनकी जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में वो आगे पीछे हो जाते हैं, या रिसीवेबल जो है ठीक तरीके से रिकॉर्ड नहीं होते, या पेबल्स। दूसरा हमारे पास है कंपनी डज नॉट एक्योर the necessary reservations provision for the doubtful accounts provision for the impairments of tangible assets। ये थोड़ा सा लंबा है, मतलब ये है कि कंपनी जो है वो उसने जो नेसेसरी रिजर्व्स होते हैं डाउटफुल के लिए, और प्रोविज़न जो होती है टेंजिबल एसेट्स वगैरह के लिए, वो उसको ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया होता, या ठीक तरीके से नहीं रखा होता, या रिकॉर्ड नहीं किया होता। अगर डाउटफुल और ये सारी चीज़ें जो है ये हम अकाउंटिंग के उसमें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हैं, वो भी आप अकाउंटिंग के जो हमारा कोर्स है उसमें आप देख सकते हैं। 4 नंबर पर है कंपनीज accrue a deferred tax asset in the reporting tax losses without assessing the possibility of using the asset। जो डिफ़र्ड टैक्सेशन होती है एसेट्स के लिए, वो रिपोर्टिंग वगैरह में जो है या तो वो लॉसेस वगैरह की तरफ शो की जाती है, या उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो ठीक तरीके से रिकॉर्ड नहीं की जाती। तो इससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं प्रॉब्लम्स आते हैं, एरर। 5 नंबर जो है हमारे पास इनकरेक्टली डिटरमाइन डेट ऑफ पोस्टिंग टेंजिबल एसेट्स व्हेन इंपोर्टिंग गुड्स। इनकरेक्ट रिकॉर्ड होता है जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं उनकी पोस्टिंग में, उनको रिकॉर्ड करने में, उनकी पोस्टिंग में जो रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में, उनकी डेट्स वगैरह मिसिंग्स होती हैं, ठीक तरीके से रिकॉर्ड नहीं होती। कंपनीज डू नॉट रिफ्लेक्ट एक्सपेंसेस इन अकाउंटिंग बिफोर ऑब्टेनिंग प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम सप्लायर। कंपनी जो है एक चीज़ को रिकॉर्ड कर लेती है उससे पहले ही कि सप्लायर उसको कोई एविडेंस दे। अभी फॉर एग्जांपल सप्लायर ने आपको एविडेंस दे दिया, उस डॉक्यूमेंट्स दे दी, और उसमें जो अमाउंट मेंशन है और आपने पहले से कोई और अमाउंट मेंशन कर दी, लिख दी, तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरह के एरर आते हैं। 7 नंबर हमारे पास है कंपनीज डू नॉट रिफ्लेक्ट एसेट दोज एसेट्स फॉर विच ऑनरशिप हैज़ नॉट बीन ट्रांसफ़र। एसेट्स कंपनी जो है ऐसे एसेट्स को भी उसने रिफ्लेक्ट किया होता है कभी कभी, या नहीं किया होता, जिसकी ऑनरशिप कभी ट्रांसफ़र हुई होती है, कभी नहीं हुई होती। ऑनर के पास उसकी ऑनरशिप नहीं होती और उसने उन एसेट्स को रिकॉर्ड किया होता है। कभी कभी उन एसेट को उसने सेल किया होता है और उसकी ऑनरशिप नहीं होती, उसको भी रिकॉर्ड किया होता है। तो इस तरह के जो जितने भी एरर है वो भी अक्सर आते हैं ऑडिट में। 8 नंबर हमारे पास है कंपनीज पे अ बोनस टू द हेड विदाउट द रिटन अप्रूवल ऑफ द ऑनर। कभी कभी कंपनी जो है वो पे करती है बोनस को, लेकिन ऑनर के अप्रूवल के बगैर कोई अथोराइजेशन नहीं हुई होती और उसको रिकॉर्ड कर देती है। 9 नंबर हमारे पास है कंपनीज डू नॉट रिफ्लेक्ट इन इनकम फाइन्स और पेनल्टीज़ वगैरह, जो अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं वो भी अक्सर इसी तरह के एरर्स आते हैं उसमें। कंपनीज डू नॉट यूज़ देन द कैपिटलाइजेशन रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कंट्रोल डेट। कैपिटलाइजेशन जो रूल है उसको कभी कभी इंटरेस्ट के लिए जो है ठीक तरीके से यूज़ नहीं किया जाता, और इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है उसमें अक्सर जो है प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरह के एरर्स होते हैं। ये तकरीबन 10 एरर हमने पढ़ लिए। ये मोस्ट लाइकली जो है ये एरर्स आते हैं ऑडिटिंग में। अब चलते हैं और आगे पढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास है ऑडिट एविडेंस एंड इट्स टाइप। ऑडिट एविडेंस हमने पहले से पढ़ा है कि वो इंफॉर्मेशन
वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि किसी एसेट्स को जो है कर रहे होते हैं कि हाँ ये चीज़ परचेज़ की गई है या ये चीज़ सेल गई है ये, तो उसको एविडेंस कहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स होता है। उसकी टाइप्स कौन कौन सी है? फ़िज़िकल एग्जामिनेशन होगी या डॉक्यूमेंटेशन होगी, या एनालिटिकल प्रोसीजर्स होगा, इंक्वायरीज ऑफ द क्लाइंट होगी, या रिकैलकुलेशन होगी, या रीपरफॉर्मेंस होगी, या ऑब्जर्वेशन होगी। ये सारी उसकी टाइप्स हैं कि इस तरीके से एविडेंस हो सकता है। इसके बाद हमारे पास है एक्सपेक्टेड एरर। कौन कौन से एक्सपेक्टेड एरर जो है ऑडिटर पहले से जहन में रखता है कि एक्सपेक्टेड एरर कौन सा हो सकता है। वो ये करता है कि पहले से वो जज कर लेता है प्लानिंग स्टेज में। जब वो सारी चीज़ें, प्लानिंग स्टेज हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, वो भी आप देख सकते हैं कि प्लानिंग स्टेज में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो पहले से वो जज कर लेता है कि एरर कहाँ पर हो सकता है, तो ये एक्सपेक्टेड एरर होता है। फिर हमारे पास है 3 E's ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट भी हमने पढ़ा है, और परफॉर्मेंस ऑडिट में 3 E's कौन कौन सी होती है? इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। ये तीनों चीज़ें जो है परफॉर्मेंस में चेक की जाती हैं ऑडिटर की तरफ से कि क्या इकोनॉमिकली जो ठीक है, एफिशिएंसी उसकी ठीक है, और इफेक्टिवली काम कर रही है या नहीं कर रही। तो ये तीनों चीज़ें चेक की जाती हैं ऑडिट में, ऑडिट परफॉर्मेंस में। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तकरीबन हमने बहुत सारी चीज़ें ऑडिट में हमने कवर कर ली हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा। यही लाइक्स आपके हमारे लिए मोटिवेशंस होते हैं। हमें पता होता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले कोर्सेज़ की भी अपडेट्स मिलती रहें और आपको हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।